Good morning, students. Today we will do some more questions of exercise 6.1 of linear inequalities. This is the second question. Solve minus 12x greater than 30 when x is a natural number, and in second case when x is an integer. To find x, we have to divide this inequality by minus 12, and since we are dividing by a negative number, the sign of inequality will reverse, so we will get x is less than 30 divided by minus 12. So x is less than minus 5 by 2, that is minus 2.5. Now when x is a natural number, then the values of x which will satisfy these inequalities is no natural number is satisfying this inequality. So in natural numbers there is no solution of this question. So the solution set is 5. Now when x is an integer, then the integers which satisfy these inequalities are minus 3, minus 4, minus 5 and up to minus infinity. So the solution set is this minus 3, minus 4, minus 5 and up to infinity, minus infinity. Next is solve 5x minus 3 less than 7 when x is an integer and when x is a real number. So first of all we have to transpose this 3 on the other side, or we can make it 0 by adding 3 to both sides. So we will get 5x less than 10. 3 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, या फिर 3 ऐड कर देंगे दोनों साइड. x फाइंड आउट करना है तो 5 से डिवाइड करेंगे. सो x इज लेस देन 10 by 5, that is 2. Now when you find the solution in an integers, then the integers which satisfy this inequality, they are 1, 0, minus 1, minus 2 and up to minus infinity. So the solution set is this. When x is a real number, then our solution set will be the open interval minus infinity to 2. इस केस में वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे जो डेसिमल में भी है, फ्रैक्शन और इंटीजर में भी है. तो ये हमें किस सेट में सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है. आपका सेट चेंज हो रहा है तो आपका सोल्यूशन सेट भी चेंज हो रहा है. नेक्स्ट इज सॉल्व द इनइक्वलिटी फॉर रियल एक्स. मीन्स हमें रियल सोल्यूशंस निकालने हैं इस इनइक्वलिटी के. तो जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह से आपको ट्रांसपोज करना है एक्स वाली टर्म को एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड. सो वी कैन राइट इट एज 4x minus 5x equals less than 7 minus 3. So it is minus x less than 4. हमें तो x फाइंड आउट करना है तो माइनस 1 से डिवाइड करेंगे या माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कह सकते हैं. तो जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन इनइक्वलिटी का चेंज हो जाता है. सो वी विल गेट x ग्रेटर देन माइनस 4. और रियल नंबर सिस्टम में इस सोल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओपन इंटरवल माइनस 4 टू इन्फिनिटी. माइनस 4 से बड़ा है ना, तो माइनस 4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा. सो वी विल राइट इट एज ओपन इंटरवल माइनस 4 टू infinity. Next is this question. तो यहाँ पर हम पहले राइट हैंड साइड में एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी विल गेट एलसीएम एज 20, then numerator will be 5 into 3x minus 2 minus 4 into 2x minus x. ब्रैकेट ओपन करेंगे राइट साइड में, then we will get 15x minus 10 minus 8 plus 4x divided by 20. सिंप्लीफाई करेंगे दिस, then this becomes 19x and this becomes minus 18 divided by 20. After this we will do cross multiplication.
and we get 20 into 2x minus 1 greater than equal to 3 into 19x minus 18. ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे और x वाली टर्म लेफ्ट साइड में कलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में, तो 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 माइनस 54 आएगा। यहाँ से आपके पास माइनस 17x बचेगा और यहाँ से माइनस 34। अब आप क्योंकि माइनस 17 से डिवाइड करेंगे x फाइंड आउट करने के लिए, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। सो वी गेट x लेस देन इक्वल टू माइनस 34 बाय माइनस 17, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2। नाउ द सोल्यूशन सेट इज देयरफॉर 2 से छोटा हमें चाहिए x की वो सब रियल नंबर्स जो 2 से छोटा हों या 2 के इक्वल भी हों, क्योंकि लेस देन इन इक्वल टू है। तो यहाँ हमें पास इंटरवल मिलेगा सोल्यूशन सेट में माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड इंटरवल ऑन द टू साइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।